आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल या फिर इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ओके ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब कि आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब मिलता है या इक्विलिब्रियम डिटरमाइन तब होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करने के लिए कितने अप्रोचेज हैं या कितने तरीके हैं? तो 2 अप्रोचेज हैं, एक ADAS अप्रोच और SI अप्रोच। ADAS अप्रोच का मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और SI अप्रोच का मतलब है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये अप्रोच कहाँ से आया? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। AD इक्वल टू क्या होता है? C+I होता है और AS इक्वल टू C+S होता है। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करते हैं, है ना, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं तो C+I इज इक्वल टू C+S। तो C से C कट जाएगा तो I इज इक्वल टू S या फिर S इज इक्वल टू I। ओके, तो यहाँ से आया है। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो पहला देखते ADS अप्रोच। तो सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में तो उसको बोलते हैं ADS अप्रोच। कुछ आपको बातें एज्यूम करनी होंगी ADS अप्रोच को डिटरमाइन करने के लिए। कह रहे हैं देयर इज 2 सेक्टर मॉडल, दैट इज AD इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब हाउस होल्ड एंड होम सेक्टर। ओके, तो आपको सिर्फ ये मानना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में होगी, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर होगा। मतलब AD इक्वल टू सिर्फ C+I होगी, G और नेट एक्सपोर्ट नहीं होंगे। प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस से कोई मतलब ही नहीं होता है, सारा चीज़ हम नेशनल इनकम से पढ़ते हैं। तो देयर इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? आपने पहले पढ़ा था इसके पहले चैप्टर में कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम लेवल से कोई मतलब नहीं रखता, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहती है। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट टू बी अप्लाइड। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, ऐसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप लेबर का ही, मतलब लेबर को बढ़ा के ही आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? लेबर की जगह एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा आपको। तो शॉर्ट रन का मतलब ये होता है। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ADS अप्रोच का। तो आपको देखना क्या है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहीं पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? C+I चाहिए, तो कंजम्पशन का कॉलम चाहिए और इन्वेस्टमेंट का कॉलम चाहिए। और AS के लिए क्या चाहिए? C+S चाहिए। तो C+ मतलब कंजम्पशन का ये, सेविंग का ये। अब ये Y का कॉलम आपको लेना होगा तो Y इक्वल टू 0 to 100, ये पहले भी आप जानते हैं। कंजम्पशन की वैल्यू कैसे लिखनी होती है पहले आप जानते थे। सेविंग कैसे निकल जाएगा? इनकम में से कंजम्पशन घटा देंगे, सेविंग मिल जाएगा। I की वैल्यू 40 आपको कांस्टेंट रखना है। तो AD निकालना है तो C+I कर दिए, C+I कर दीजिए। तो C+I मतलब 40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240। तो ऐसे ही AS में निकल जाएगा। अब ये बात जानते हैं कि AS इक्वल टू Y होता है, तो मतलब जितना Y होगा उतना AS भी होगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, देख लो वही सेम रहेगा। तो ADS अप्रोच में आप देखिए यही 400 को लेवल ऑफ इनकम है जहाँ पे ADAS बराबर होंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब
AD इक्वल टू AS हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। इसके पहले क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उसके बाद डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। ओके, हम डायग्राम पे आ जाते हैं। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का हो जाएगा, ये एग्रीगेट डिमांड का हो जाएगा। ओके, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड जहाँ मिलेंगे, जो ये पॉइंट है ई वाला पॉइंट, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, मतलब AD इक्वल टू AS हो जाएगा। और इसी ई पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग में ये जो वाई पॉइंट है, यहाँ पे वाई डॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये वाई आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, और ये AD इक्वल टू AS जहाँ पे है वो इक्विलिब्रियम है। ओके, तो यहाँ पे ई वाला पॉइंट ये इक्विलिब्रियम है, और ये वाला पॉइंट ये है 400 लेवल ऑफ इनकम। ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर AD इक्वल टू AS। ई वाला जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है जहाँ पे AD और AS बराबर है। और ओ वाई का मतलब इस वाई को एक्सप्लेन करना है तो आपको O और Y बोलना पड़ेगा। तो Y इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होते हैं। तो द लेवल ऑफ इनकम वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, नोट। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, द डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट, ऐसा डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, तो इस डिमांड को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। SI अप्रोच पे आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किन्स द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे एक बात आप ख्याल रखना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, लेकिन कौन सा सेविंग, प्लान्ड सेविंग। ओके, नॉट एक्चुअल सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इस बात का ख्याल रखें, एक्चुअल नहीं होगा, ये सब प्लान्ड है। तो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। एजम्पशंस क्या इसमें करेंगे, सेम ADS अप्रोच में जो एजम्पशंस आपने देखे तो वही सेम रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लेना है, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, तो सेविंग निकालने के लिए भाई आपको इनकम में से क्या करना होगा, कंजम्पशन। तो Y का डाटा C का डाटा आपके पास होना चाहिए। तो ये I आप कांस्टेंट ले लेंगे, ये, और फिर यहाँ पे ये सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा इकोनॉमी में। ओके, तो इस 400 को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ बराबर है, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो यही है ई जो पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको लेवल मिलेगा जहाँ सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इसी के करेस्पॉन्डिंग में ये जो वाई है, इसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका सेविंग का है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ मिलेंगे, वो पॉइंट कौन सा ई है। तो ई पे इक्विलिब्रियम लेवल है, उसी के करेस्पॉन्डिंग में ए वाई आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो एक्सप्लेनेशन इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओ वाई क्या है, ओ वाई मतलब ये ओ और वाई, इस पॉइंट को बताने के लिए वाई के पॉइंट को। तो वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। व्हाट हैपन व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अगर बराबर ना हो तो क्या देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा, या तो AD ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, या AD कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, तो हमको ऐसा क्या करना होगा कि एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। इस सिचुएशन में वही भी करना होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। तो देखते हैं, जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं डिमांड 2 से आ रहा है और सप्लाई 100 हो रहा है। ये सारा जितना फिगर आपको दिख रहा है वो प्लान्ड है, कि सब लोग डिमांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं 200 से, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई करने की जो प्रोड्यूसर है वो प्लान कर रहे हैं 100 से सप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसा इकोनॉमी में क्या किया जाएगा कि ये जो 200 डिमांड है वो कितना हो जाए,
100 के बराबर हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। ओके, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, मतलब जो डिमांड यहाँ पे 200 है और 100 से सप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो इकोनॉमी में कंज्यूमर प्लान कर रहे हैं कि हम 200 से डिमांड करेंगे, बट जो फर्म है या प्रोड्यूसर है वो सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि हम 100 से सप्लाई करेंगे। बट देखो, डिमांड के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पब्लिक को जितना डिमांड करना है वो करेगी, है ना। तो ऐसा क्या किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो ये डिमांड के बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या है कि डिमांड 100 से रह गया है, प्लानिंग हो रही है कि 200 से सप्लाई करेंगे प्रोड्यूसर, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे। देखो, डिमांड पे आप कुछ, जनता अगर 100 से डिमांड कर रही है तो भाई तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं 200 से डिमांड, मतलब प्लानिंग करने की कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने की या सप्लाई करने की, तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस लेवल पे आना पड़ेगा, आपको 100 पे लेके आना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो डिमांड ज़्यादा है, तो इस 3 पॉइंट से आपको सिर्फ आंसर बताना है, सिर्फ 3 पॉइंट से। तो अगर ये डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बराबर, तो ऐसा क्या होगा, इट मीन्स, पहला पॉइंट, इट मीन्स कंज्यूमर डिमांडिंग मोर गुड्स देन प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई। प्रोड्यूसर जितना सोच रहा है उससे ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड करने की सोच रहा है। ओके, एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग स्टॉक प्रोड्यूसर विल बी सोल्ड आउट। जैसे क्या मतलब है इसका, कि प्रोड्यूसर सोच रहा है कि 100 से सप्लाई करेंगे, और लेकिन डिमांड करने की सोच रहे हैं लोग 200 से, तो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो कम हो जाएगा ना। कितने से स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 से। ओके, तो 100 से स्टॉक कम हो जाएगा, तो उस 100 के स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा है ना, एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट। प्रोड्यूसर के पास जो 100 का स्टॉक रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसको अपने स्टॉक को वापस लाने के लिए, स्टॉक कितना वापस लाना पड़ेगा, 100 का। तो टू ब्रिंग स्टॉक बैक टू डिजायर्ड लेवल द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी तब तक बढ़ाता रहेगा अनटिल द इक्विलिब्रियम लेवल इज अचीव्ड। ओके, मतलब एडीएस के बराबर जब तक ना हो जाए। यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे क्या है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स कंज्यूमर डिमांडिंग लेस देन द प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई। तो कंज्यूमर प्लान कर रहा है कम से डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर जितना सप्लाई करने की सोच रहा है उससे कम से डिमांड करने की सोच रहा है कंज्यूमर। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। अब जैसे यही ना है कि कस्टमर डिमांड करने की 100 से सोच रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कह रहा है 100 से हम भाई सप्लाई करेंगे, तो इसके पास क्या होगा, 100 का स्टॉक रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 100 का स्टॉक रह जाएगा ना इसके पास, फिर फालतू में एक्स्ट्रा। तो क्या करेगा, दूसरा पॉइंट में ये लिखा है, एज ए रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स विल रिमेन अनसोल्ड। कुछ स्टॉक जो रहेंगे वो अनसोल्ड रहेंगे। वो क्या करेगा, टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक द प्रोड्यूसर विल प्लान टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी अपना घटा देगा अनटिल द इक्विलिब्रियम लेवल इज अचीव्ड। ओके, मतलब यही ना, 100 200, ये अपना प्रोडक्शन तब तक घटाता रहेगा जब तक कि ये 100 यहाँ के बराबर ना हो जाए। यहाँ पे क्या है, जैसे डिमांड करने की 100 से सोच रहे हैं, यहाँ सप्लाई करने की आप 100 से सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन का लेवल तब तक बढ़ाते रहो जब तक ये 200 करना हो जाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू एएस। क्या होगा जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको करना क्या है, जैसे आपने इधर पढ़ा था, एडी एस ग्रेटर देन एस और एडी लेस देन एस। ओके, तो आपको क्या करना है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट ये सेम इसी की तरह है, और सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट ये सेम इसी की तरह है। मतलब जो आंसर इसमें लिखा है वही सेम आंसर इसका होगा, और इसमें जो आंसर लिखा है वही सेम आंसर इसका होगा, कोई डिफरेंस नहीं इसका। ओके, कैसे आप देखोगे, देखिए, अगर इकोनॉमी में सेविंग कम है इसका क्या मतलब है, इकोनॉमी में अगर सेविंग कम हो रही है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा, लोग पैसा कम बचा रहे, इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। यहाँ पे क्या है, अगर सेविंग ज़्यादा हो रहा है, सेविंग ज़्यादा हो रहा है इसका क्या मतलब है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा हो। ओके,
तो आंसर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट ये बराबर होगा इसके, और सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट ये आंसर होगा इसके। तो सेम आंसर आपको लिखना है, कोई डिफरेंस चेंज नहीं करने हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।